नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के गोदली हिंदी अध्याय 12 शिक्षा व संस्कृति महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई शिक्षा शास्त्र है। शिक्षा व संस्कृति इस चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर से किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाते हैं, इन सभी पॉइंटों पर बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज मैं सीधे बोर्ड से टक्कर देने वाली क्वेश्चनों पर बात करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए बने रहिएगा और अंत तक देखिएगा ताकि आप मैट्रिक परीक्षा में अच्छा मार्क्स ला सकें। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन इम्प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शिक्षा और संस्कृति के लेखक जो है महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। जन्म स्थान पूछेगा महात्मा गांधी का था पोरबंदर गुजरात में। पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम पूछेगा, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? तो करमचंद्र गांधी। माता का नाम पूछेगा तो क्या बताइएगा? पुतलीबाई। उसके बाद पत्नी का नाम पूछ देगा तो क्या बताइएगा? कस्तूरबा बाई। उसके बाद वकालत की शिक्षा, महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई किए थे, लॉ मतलब कानून की पढ़ाई किए थे। कहाँ से? तो लंदन यूनिवर्सिटी से। वकालत की पढ़ाई कब किए थे? हो तो 4 दिसंबर 1818 ईस्वी में इन्होंने वकालत की पढ़ाई की थी। किस यूनिवर्सिटी से? तो लंदन यूनिवर्सिटी से। इनकी विवाह कब हो गई थी? तो विवाह 1883 ईस्वी में हुई थी। मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी दिल्ली, जिसमें नाथूराम गोड्स ने इन्हें गोली मारकर क्या की थी? हत्या कर दी थी। महात्मा गांधी को मतलब गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी के जन्म दिवस किस दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं? तो अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो जानबे करते हैं 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होता है, तो 2 ही अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में हम लोग क्या करते हैं? मनाते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे। कब लौटे थे? तो 1915 ईस्वी में इन्होंने अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। अंग्रेजी भाषा के कवि हाँ कौन थे? तो शेक्सपियर जो थे किस भाषा कवि थे? तो अंग्रेजी भाषा के कवि थे। उसके बाद रूसी साहित्यकार टॉलस्टॉय जो थे रूसी साहित्यकार थे। गांधी जी की सबसे बढ़िया शिक्षा अहिंसा प्रतिरोध को मानते थे। गांधी जी सबसे बढ़िया शिक्षा किसे मानते थे? वो अहिंसा प्रतिरोध को। शिक्षा का उद्देश्य गांधी जी मानते थे। शिक्षा का उद्देश्य गांधी जी क्या मानते थे? शिक्षा का उद्देश्य गांधी जी क्या मानते थे? चरित्र निर्माण। उसके बाद आपसे पूछ देगा कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे थे? तो 1893 से 1914 तक यह कहाँ रहे थे? दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। उसके बाद पूछ देंगे गांधी जी के 2 हथियार क्या था? तो गांधी जी का 2 हथियार शिक्षा और सत्याग्रह, या गांधी जी 2 हथियार मानते थे। आध्यात्मिक शिक्षा से तात्पर्य है क्या? हृदय की शिक्षा। मेरा धर्म कह दिखाने का धर्म नहीं, क्या है? शिक्षा और संस्कृति से ली गई है। उसके बाद गांधी जी चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास से बहती रहे। नोट से मिले मतलब गांधी जी मतलब चाहते थे सभी देशों की हवा की संस्कृति जो उनके घर के पास से होकर बहती रहे। कौन चाहता था? तो गांधी जी। गांधी जी का विचार क्या था? मेरा मतलब उन्होंने विचार था, बोले थे कि मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा। यह गांधी जी का सोच था। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि यंग इंडिया पत्रिका का संपादन मतलब गांधी जी। हिंद स्वराज, हरिजन, शिक्षा व संस्कृति, समय के साथ मेरे प्रयोग आदि किनकी रचना है? तो महात्मा गांधी की रचना है। उसके बाद पूछ देगा कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंग क्या होना चाहिए? गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंग क्या होना चाहिए? तो गांधी जी के अनुसार
अहिंसक प्रतिरोध सबसे उत्तम और बढ़िया शिक्षा है। गांधी जी अहिंसक प्रतिरोध को सबसे उत्तम और बढ़िया शिक्षा मानते थे ना। उनके अनुसार शिक्षा का जरूरी अंग यह होना चाहिए कि बालक वक्र संग्राम में प्रेम से घृणा को, सत्य से असत्य को और कष्ट सहन से हिंसा को आसानी से ना जीना सीख ले या जीतना सीख ले। उसके बाद गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे मानते हैं? तो गांधी जी जो है अहिंसक प्रतिरोध को गांधी जी सबसे उत्तम और बढ़िया शिक्षा कहते हैं, मतलब मानते हैं। उनके अनुसार यह शिक्षा बच्चे को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान को शिक्षा देने के बाद नहीं पहले होनी चाहिए। मतलब वह अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा जो है उसको अक्षर ज्ञान देने से पहले ही बच्चे को यह पाठ पढ़ा देना चाहिए, समझा देना चाहिए। शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते थे और क्यों? शिक्षा का ध्येय गांधी जी चरित्र निर्माण को मानते हैं। यह साक्षरता से ज्यादा महत्वपूर्ण है। किताबी ज्ञान से ज्ञान तो उस बड़े उद्देश्य का एक साधन मात्र है। गांधी जी का मानना है कि अगर हम व्यक्ति चरित्र का निर्माण करने में सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा। इस प्रकार जिन व्यक्तियों का विकास हो जाएगा उनके हाथों में समाज के संगठन का काम सौंपा जा सकता है। उसके बाद पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, गांधी जी किस तरह के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं और क्यों? भारतीय संस्कृति भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य की प्रतीक है। मतलब भिन्न भिन्न जाति धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, जिनके हिंदुस्तान में पैर जम गए हैं, जिनका भारतीय जीवन पर प्रभाव पड़ चुका है और जो स्वयं भी भारतीय जीवन से प्रभावित हुई है। यह सामंजस्य कुदरती तौर पर स्वदेशी ढंग का होगा, जिसमें प्रत्येक संस्कृति के लिए अपना उचित स्थान सुरक्षित होगा। वह अमेरिकी ढंग का सामंजस्य नहीं होगा, जिसमें एक प्रमुख संस्कृति बाकी संस्कृतियों को हजम कर लेती है और जिसका लक्ष्य मेल की तरह नहीं है बल्कि कृत्रिम और जबरदस्ती की एकता की ओर है। जबरदस्ती की एकता की ओर है। आशय स्पष्ट करे, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं। तो कहता प्रस्तुत गद्यांश महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई शीर्षक शिक्षा और संस्कृति से ली गई है, जिसमें लेखक महात्मा गांधी ने भारतीय सनातन धर्म की व्यापकता एवं उदारता को व्यक्त करते हुए कहा है कि हमारा धर्म संकीर्ण नहीं है, यह किसी सीमा के अंदर न होकर व्यापक है। यह सबको मुक्त भाव से स्वीकार करती है तथा प्रेरित करती है। इस कारण लेखक ने भारतीय सनातन धर्म को कैद खाने का धर्म नहीं कहा है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।